तो आज की जो क्लास है केमिकल बॉन्डिंग की वो करते हैं शुरू। और हमारे पास आज के लिए जो टॉपिक है उसमें है लास्ट जो स्ट्रक्चर हुआ था वो PO4 3 नेगेटिव का लाइव डॉट स्ट्रक्चर जो था वो हमने कर लिया था खत्म। आज की क्लास में है हमारे पास नंबर। चैट सेक्शन में जल्दी से लिखो और बताओ कि कितने नंबरिंग पे हम आ चुके थे। प्लीज जल्दी से एक बार चैट सेक्शन में। 13 14 पे आ गए थे। चलो ठीक है, तो नंबर कोई नहीं, नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बहुत जो भी एडजस्टमेंट है वो आप देख लेना। थर्टीन, राइट 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 राइट। 12 हो गए थे आपके हिसाब से। 12, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, सही याद दिलवा दिया। ये है आपका अगला अगला केस है नंबर 13। नंबर 13, ठीक है। अभी अब कॉन्सेंट्रेट कर लो, सारा का सारा यहाँ एफर्ट लगाना है, ठीक है। तो 13 है, नंबर 13 जो क्वेश्चन है वो है आपका H2SO4। हालांकि ये सल्फ्यूरिक एसिड और SO4 2 नेगेटिव है जो आपने वो कर लिया है। तो H2SO4 इन द सेंस सल्फर, और उसके बाद यहाँ अगर मैं टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करता हूं तो +2 प्लस में 6 24, ये आ गया 32। तो 32 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देखो 1 2 3 4, हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन यहाँ, इस तरीके से मैं हाइड्रोजन यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। H2SO4 पूरा बन गया। हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 32। तो 32 में 1 2 3 4 5 6 6 2 जा 12, तो -12 करेंगे तो हमारे पास कितने बच गए, 20 इलेक्ट्रॉन्स का हिसाब किताब हमें देना है। देखो यहाँ आगे आपके इसका ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा, 6 यहाँ आगे, इसका भी ऑक्टेट पूरा, और 4 यहाँ आगे, इसका भी ऑक्टेट पूरा। देखो इन सभी के ऑक्टेट जो हैं वो हैं पूरे। और लेकिन क्या 20 इलेक्ट्रॉन है यहाँ, 6 और 6 12 प्लस 4 12 प्लस 4 16 16 प्लस 4 आपके कितने हो गए, 20, ठीक है। ये इस तरीके से 20 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसके हो चुके हैं। और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद यहाँ सल्फर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो सल्फर है उसका एक जो रूल है पूरे में, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, देखते हैं किसका दिमाग में 2 दिन बाद भी वो चीजें हैं। इस पूरे डायग्राम में एक चीज गलत होगी, बता सकता है कोई वो गलती क्या है? चैट सेक्शन में आप बता सकते हो कि वो गलती क्या है। बताइए, पूरा डायग्राम में एक चीज गलत है, बताइए वो गलती क्या है। रेज योर हैंड। ओके, चैट सेक्शन में हर्ष ने बताया है ऑक्सीजन। रेणु का भी आंसर वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है। और हर्ष का, धर्मस्य का आंसर भी बिल्कुल ठीक है। ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड होता है। यहाँ तो ऑक्सीजन पे 2 बॉन्ड है, यहाँ ऑक्सीजन पे भी 2 बॉन्ड है, बट यहाँ जो ऑक्सीजन है इस पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है। तो इसीलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पे डबल बॉन्ड लगाएंगे। ये इसका ये 2 इलेक्ट्रॉन हटाओ, ये हटाओ और डबल बॉन्ड लगा दो। ये आ गया डबल बॉन्ड और ये आ गया डबल बॉन्ड। ऐसा करने पर सल्फर का ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, यहाँ भी ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, यहाँ भी ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, बट सल्फर का ऑक्टेट पूरा नहीं है, क्योंकि सल्फर के टोटल अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो वो कितने हैं, 4 और 4 8 और 4 12। तो हम इसे क्या कहेंगे, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंडेड ऑक्टेट। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंडेड ऑक्टेट, ठीक है। तो नो डाउट ये जो क्वेश्चन है डीवी में आया था सबसे हाल ही में, और खास क्वेश्चन है।
अब आ गया HSO4 नेगेटिव। अब HSO4 नेगेटिव में भी वही प्रोसेस है। देखो ये सल्फर है, ये 1 2 3 4 ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, और लेफ्ट में एक ही हाइड्रोजन अब की बार, और एक नेगेटिव साइन भी है। चलो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। यहाँ है 1, यहाँ है आपका 6, 24, और एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया अगेन 32। अब इस 32 में इलेक्ट्रॉन्स में कितने लगा सकते हैं हम? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखो 32 में से कितने माइनस कर दो, इस बार बॉन्ड है तो 1 2 3 4 5 यानी 10, 5 2 जा 10, माइनस कर दो, आपका आंसर आ गया 22। 22 तो आपको दिखाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 3 जा 18, 20 हो गया भाई 22 पूरे। अब क्योंकि यहाँ एक नेगेटिव चार्ज है तो चलो एक ऑप्शन पे आप सिंगल बॉन्ड लगा सकते हो, लीगल परमिशन मिलेगी। क्यों? नेगेटिव साइन है। बट यहाँ तो नेगेटिव साइन नहीं है ना, यहाँ आपको कोई लीगल परमिशन नहीं मिली, ये आपकी मजबूरी है, कंपल्सन है कि आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना ही होगा। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर ऑफ HSO4 नेगेटिव। ठीक है, हालांकि हमने ये भी कर लिया है SO4 2 नेगेटिव। अब आप समझ जाओगे कि क्यों होता था SO4 2 नेगेटिव ऐसा। सल्फर, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर आपके कितने इलेक्ट्रॉन अगर आप चेक करोगे तो 6 प्लस में 24 प्लस में 2 इज इक्वल टू 32, यानी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो 24, और 1 2 3 4 यानी 4 बॉन्ड हैं, यानी 32 में से 4 बॉन्ड है का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, आंसर क्या आएगा आपको? आपके पास 24, और वही 24 6 6 6 6 यानी 6 4 जा 24 हो गया है। अब करना क्या है, 2 नेगेटिव है तो इसकी तो हेल्प होगी, इसकी हेल्प होगी, इनकी हेल्प तो नहीं हुई ना। इसकी हेल्प होने का मतलब है, नेगेटिव साइन आने का मतलब है कि ये लीगल तौर पे सिंगल बॉन्ड रह सकता है, लेकिन यहाँ तो नहीं रह सकता ना। तो अब यहाँ पर हम इसको हटाते हैं, हटाओ और क्या लगा दो? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो दिस इज योर करेक्ट SO4 2 नेगेटिव, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आगे चलते हैं, अगला है हमारा फॉस्फेट भी हो गया है। ठीक है, और फॉस्फेट दिया था घर के लिए, तो अब हम सीधा सीधा पहुंच गए हैं नंबर 15 पे। क्या है? HCOOH, इसको बोला जाता है फॉर्मिक एसिड। लाल चींटियों के डंक में होता है ये फॉर्मिक एसिड। ठीक है, एक्सपेंड करोगे तो HC डबल बॉन्ड O, HC डबल OH, ये H ही है, HC डबल बॉन्ड O, और ये आपका क्या हो जाएगा? OH। राइट, ये आपका क्या है? फॉर्मिक एसिड है। इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हो तो आप कर सकते हो, नहीं तो आपको पता है ये ऑक्सीजन पे भी 2 बॉन्ड हो गए, ये ऑक्सीजन पे भी 2 बॉन्ड हो गए, आपको पता है बचे हुए इलेक्ट्रॉन ही दिखाने। इलेक्ट्रॉन काउंट करना चाहते हो, कर सकते हो। ठीक है, हो गया ये भी। नंबर 16 जो है ये है आपका एसिटिक एसिड, विनेगर, एसिटिक एसिड। ठीक है, विनेगर। अब इसका जो डायग्राम है मुझे बनाओ और अपना रजिस्टर में मुझे सेंड कर दो व्हाट्सएप पे। स्टार्ट करो भी जल्दी से, इसको देखते हैं किसका करेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन्स अच्छी तरह से बनाने हैं। मानसी, ओके, मानसी का जो आंसर है चेक कर लेते हैं। वेरी गुड मानसी, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसमें गलत हो। नाइस, करेक्ट आंसर, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कोई जो सेंड करना चाहेगा?
रेनू। वेरी गुड, करेक्ट आंसर, बिल्कुल ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है। CH3, देखो कार्बन एक है और ये है आपका 1 2 3, CH3 है, ठीक है। C डबल बॉन्ड O है और यहाँ OH है, नो डाउट यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे से आएंगे और यहाँ ऐसे से आएंगे, तो दिस इज परफेक्ट आंसर, कुछ भी गलत नहीं। क्या कोई बता सकता है इसका कॉमन नेम? CH3CHO, इसका कॉमन नेम? चैट चैट सेक्शन में कॉमन नेम बताना है आपको CH3CHO का। शशांक बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम, आपका डायग्राम बिल्कुल ठीक है। कॉमन नेम कौन बताएगा? मानसी शर्मा, रेनू। रेनू, इसका कॉमन नेम बताना है, ये आई पैक है। मानसी शर्मा, यू आर रॉकिंग अगेन, एक्यूरेट आंसर। ओम शुक्ला, एक्यूरेट आंसर। दीपांशु गुप्ता, ये कॉमन नेम नहीं है। विनीत यादव, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। रेनू, ये करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। अब्दुल, ये कॉमन नेम नहीं है, कई लोग इसे इथेनॉल बता रहे हैं, भाई इसका कॉमन नेम है एसीटल डिहाइड। एसीटल डिहाइड, ये इसका कॉमन नेम है। तो यहाँ CH3 इस तरीके से होगा और CHO क्या होगा? C डबल बॉन्ड O और H, यहाँ भी डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, तो ये इसका परफेक्ट आंसर हो गया। नंबर 18 है आपका CH3COCH3। इसको, इसका जो कॉमन नेम है वो होता है एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर, या फिर क्या कह सकते हो इसको? थिनर, ठीक है, जो नेल पॉलिश होती है उसको हटाने के लिए यूज करते हैं। इसका एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर कुछ ये बनेगा आपका C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो यहाँ है आपका H और H डबल बॉन्ड O पे ये 2 इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज योर आंसर, एसीटोन थिनर, राइट। नंबर 19 की तरफ रुक करते हैं और नंबर 19 से यहाँ पर मैं एक रेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। रेड लाइन का मतलब है कि इससे आगे के जितने भी है ना वो जीनियस करेंगे, ठीक है ना, यानी सारे इंपोर्टेंट है, एक तो मोस्ट इंपोर्टेंट, और सारे एक्सेप्शन है, यहाँ रूल्स टूटेंगे। कुछ एक्सेप्शन इस दुनिया में है, अभी तक तो हम बड़े आसानी से चल रहे हैं, पहले मैं आसान वालों से शुरुआत करूंगा, राइट। तो देखो ये है आपका SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, S सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सल्फर 6 6 2 12, 18 इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब देना पड़ेगा। 18 है तो 2 बॉन्ड आप देख पा रहे हो, तो मैं -4 कर देता हूँ, यहाँ 14 का देना पड़ेगा। अब यहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 1 2, क्योंकि 6 और 6 12 है ना, हमें तो 14 चाहिए, तो 2 यहाँ लगाना पड़ेगा। ये कभी भी सिंगल बॉन्ड के साथ नहीं रह सकता, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। इसे हटाओ, इसे हटाओ, डबल बॉन्ड लगाओ, डबल बॉन्ड लगाओ, एंड दिस इज योर परफेक्ट आंसर, SO2, ठीक है। आमतौर पर लॉन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन की वजह से कई टीचर इसको ऐसे ही बना देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी सेम है, लॉन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन। ओके, नंबर 20 पे चलते हैं। नंबर 20 है आपका एक और मास्टरपीस, ये है SO3, और मैं देखूंगा कि कौन कौन इसको एक्यूरेटली बना पाएगा, भाई बहुत इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, और सेंड करो इसका भी आंसर। SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड। अब्दुल दानिश, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो गलत हो आपका, वेरी गुड। मानसी, इस बार आपका ये आंसर गलत है, आपने रूल तोड़ दिया, आपने ऑक्सीजन पे सिंगल बॉन्ड क्यों रखा, क्या कारण है?
कई बच्चे सोचेंगे कि यार एक्सपेंडेड ऑक्टेट बन रहा है, सल्फर के तो यार टोटल इलेक्ट्रॉन देखें तो 4 4 8 2 10 हैं, तो भाई आंसर एक्सपेंडेड ऑक्टेट। सल्फर फॉस्फोरस क्या शो करता है? एक्सपेंडेड ऑक्टेट। तो इसको तो ध्यान में रखना। विनीत, कॉन्ग्रेचुलेशन, बिल्कुल ठीक है। ऊपर के इलेक्ट्रॉन नहीं काटने आपको, 2 इलेक्ट्रॉन जो आपने काट रखे हैं बाकी ठीक है। हर्ष धर्मश्य, बिल्कुल सही जवाब हर्ष, कुछ भी गलती नहीं है इसमें। नाइस। अमित, वेरी गुड, ये परफेक्ट है। जो आपने ट्राइगोनल शेप बनाई है ये भी बड़ी परफेक्ट है, सही जवाब। तो सल्फर के अगर हम देखें यहाँ पे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, 6 3 जा 18, 24 को अगर मैं बनाऊं तो 1 2 3 ऑक्सीजन है, लगा दो, ऐसे लगा दो, नो प्रॉब्लम। अच्छा, 24 में से अब मुझे माइनस कर दो, यहाँ पर या 3 है तो 6 माइनस कर दो, आंसर आएगा 18। तो 18 में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड तो हो ही नहीं सकता, रूल टूट गया। डबल डबल डबल, तो आपका आंसर आ गया डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये आपका आंसर होगा। कई बच्चों को लगेगा कि यार डबल बॉन्ड करने के बाद है ना टोटल इलेक्ट्रॉन 24 होते नहीं, नहीं यार, चेक करो ना। अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 8 12, यहाँ भी 4 8 12, 12 और 12 आंसर है 24। तो ये वही वैल्यू को अपने आप ले आएगा यहाँ पे। अच्छा, कई बच्चों को ये भी लग रहा होगा सल्फर के तो कुछ ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन हो गए, तो मैंने क्या कहा, सल्फर और फॉस्फोरस जो होते हैं वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो कर सकते हैं, याद रखो इस बात को, ठीक है। अगला केस नंबर 21, केस नंबर 21। तो इस एक्सेप्शन की दुनिया का जो क्वेश्चन अगला वो है 21, चलो देखते हैं इसको। क्वेश्चन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। NO2 में इलेक्ट्रॉन देखो कितने आए हैं, 5 12 17। पहली बार ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रॉन ऑड आ गए, समझ रहे हो ना। अभी तक 20 क्वेश्चन कर लिए हमने इससे पहले, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ, पहली बार ऐसा हुआ इलेक्ट्रॉन क्या आगे, ऑड आगे। इसीलिए दिस इज एक्सेप्शन, और इसी साल गवर्नमेंट के SKV में और जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया था NO2, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या था, NO2 में नाइट्रोजन आपका यहाँ हो गया, एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ हो गया। अब अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को लगाओगे तो देखो टोटल इलेक्ट्रॉन 17 है, 17 में से माइनस कर दो कितने, 4, क्योंकि 2 बॉन्ड लगा चुका हूं मैं, 13 रह गए। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 17, 6 6 17, ये तो सिंगल बॉन्ड के साथ रह ही नहीं सकता, इसीलिए ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड। ये लो, ये हटा दिया, डबल बॉन्ड, ठीक है। ऐसे ही ये जो है ये भी सिंगल बॉन्ड के साथ नहीं रह सकता। तो आप सोचोगे यहाँ भी इसी तरीके से NO2 का हम लगा देते हैं डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, लेकिन NO2 के डायग्राम को आप इंटरनेट पे एक बार चेक करो, आप कभी भी NO2 को इस तरह से नहीं पाओगे। पहला एग्जाम्पल है NO2 स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो ये पहला ऐसा एग्जाम्पल है कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड नहीं आएगा, इवन यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन अपना खुद, देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन है ना, अपना खुद का इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन को दे देता है, तो यहाँ पॉजिटिव साइन और यहाँ नेगेटिव साइन। तो ये आपका परफेक्ट आंसर होगा। अब बच्चे कहेंगे सर आपने तो डबल पे नहीं सिंगल पे लगा दिया, वो इसीलिए बिकॉज ये ऑड इलेक्ट्रॉन थे और इसने अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, ठीक है ना।
तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा और इसी वजह से यहाँ सिंगल आया, नहीं तो आता नहीं। तो आपको ये कहीं ना कहीं दिमाग में कंसीडर रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये तो रखना ही होगा आपको अपने माइंड में कि ये एग्जिस्ट ऐसे ही करता है। इंटरनेट पे अगर आपने गलती से किसी बच्चे ने ये बना दिया तो यार ये तो आपका डायग्राम गलत हो गया, ठीक है, ये डायग्राम गलत है। बेशक से 1 2 3 4 5 है, नो डाउट, हर कुछ कोई चीज ठीक भी है, नो डाउट, बट ये डायग्राम आपका क्या कंसिडर कर लिया जाएगा, रॉन्ग। तो मैं पहले कह रहा हूँ एक्सेप्शन वाली दुनिया को ध्यान से समझो। ऑड का केस पहली बार आया है, और ऑड इलेक्ट्रॉन कभी भी कोई सेंट्रल एटम कैरी नहीं करता, वो बहुत जल्दी प्लस करके माइनस कर देता है। इसीलिए अगर प्लस करके ये अपना ही इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो यहाँ 5 रह जाएंगे, फिर से ऑड हो गया, इसीलिए ये सिंगल बॉन्ड के साथ ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब कुल मिला के लेविस डॉट स्ट्रक्चर का मानना ये है आप ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाओ इसमें। और आगे चलते हैं, अगला केस है आपका NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसे प्यार से नाइट्रिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। अब NO के केस में एक N है सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 5 प्लस में 6 11, ये भी ऑड, दूसरा ऑड। अब 11 में से 2 माइनस कर दो, क्या आएगा 9, 9 में से क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 आ गए। ऑक्सीजन तो कभी सिंगल बॉन्ड के साथ रह ही नहीं सकता, तो इसीलिए इसीलिए यहां से ये इलेक्ट्रॉन हटाओ, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये यहाँ लगा दो डबल बॉन्ड, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ N। अब आप चाहे कुछ भी कर लो, एक ऑड इलेक्ट्रॉन तो रहेगा। आप सोचो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव कर दूं फिर भी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है ना। तो ये यहीं पे इतने पे एग्जिस्ट करेगा। अगेन क्या है ये, एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन केस जो है, देखो नॉर्मल केस ऑर्डिनरी बच्चे याद रखते हैं, एक्सेप्शन केस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे याद रखते हैं। यही तो एग्जाम में आने होते हैं यार, तुम पूरा जोर लगा देते हो पहले 20 पे, आता है 21 और 22, तो ये ज्यादा जोर लगाने के हैं, बाकी आप ध्यान रखना है इसका, बहुत जरूरी। 23 नेक्स्ट केस है आपका O3, इसको ओजोन बोलते हैं, ओजोन लेयर जो है हमारे पास, ओजोन। O3 में देखो 6 इंटू में 3, कितना आंसर है 18। 18 को अगर आप देखोगे हिसाब किताब इसका, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ आप सिंगल बॉन्ड लगाओ पहले, तो फिर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 2 + 2 + 2 6 हो गए, 2 + 2 + 2 6 हो गए, और यहाँ कितने रह गए 6 और 6 12 है, तो देखो यहाँ कितने रह गए 2 और 2 4, पहले आ गए थे -4, कितना 14, और ये 12 पे अब आ गए माइनस का 12 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ लगाओगे। फिर से बात आ गई, ऑक्सीजन तो सिंगल बॉन्ड के साथ रह ही नहीं सकता। अगर आप डबल लगाते हो, सॉरी, अगर आप डबल लगाते हो तो यहाँ पर आपका ये जो सिंगल बॉन्ड है, ये 2 बॉन्ड है, ये हट जाएंगे आपके, ठीक है। अब बात आती है इसका क्या करें भाई, इसका क्या करें। कई बच्चे कहते हैं सर इसका ना आपने काम करो, इसका भी डबल लगा दो सर, डबल लगा दो आप इसका भी, ये लगा दो। तुमने इस ऑक्सीजन को तो देख लिया, इसको भी देख लिया, क्या तुमने सेंटर वाले ऑक्सीजन को देखा, वो डबल की जगह 1 2 3 4 हो गया, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। 3 हो गया, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो कैसा हो सकता है, देखो जरा ध्यान से, इस ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब दो मुझे, 1 2 3 4 5, छठा इलेक्ट्रॉन कहाँ है भाई, ये रहा छठा इलेक्ट्रॉन, और यही 6th इलेक्ट्रॉन जो है वो इसने लॉस कर दिया, और इसने क्या कर दिया, गेन कर लिया। क्योंकि इस ऑक्सीजन का मुझे हिसाब किताब दो, 1 2 3 4 5 6 हो तो गया 6, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन ब्लैक डॉट जो आपको दिखाई दे रही है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, ये असल में इसने कर दिया लॉस, इसने कर लिया गेन।
अब यहाँ आप सिंगल बॉन्ड दिखा सकते हो और यहाँ आप 3 बॉन्ड भी दिखा सकते हो बिकॉज देयर इज पॉजिटिव चार्ज। अब आप 3 बॉन्ड दिखा सकते हो ऑप्शन पे, जो कि 2 ही होते हैं ड्यू टू पॉजिटिव साइन। ठीक है, अगर कोई साइन नहीं होता तो ऑप्शन हमेशा क्या रहता है, डबल, और इसको हमेशा याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। फाइनली आपकी शिक्षा होती है खत्म। इतने सारे वेस्पर स्ट्रक्चर करने के बाद अब हमारे इतने सारे क्या खत्म हो चुके हैं, ये खत्म हो गए हमारे लेविस डॉट स्ट्रक्चर। नंबर 24 एंड लास्ट, अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस होती है। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखोगे तो कार्बन के हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 6, आंसर आया 10। ठीक है, अब 10 है तो सी सिंगल बॉन्ड ओ, ये हो गया। अब यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन लगाओ भाई, 10 में से 2 माइनस कर दो, 8 आ गया। कर दो डिस्ट्रीब्यूट आंख बंद करके, लो 6 ये हो गए, 2 ये हो गए। लेकिन ऑप्शन 2 सिंगल बॉन्ड के साथ रह ही नहीं सकता, हटाओ इसे, हटाओ, क्या लगाओ, डबल बॉन्ड लगाओ। ठीक है, डबल बॉन्ड हो गया। लेकिन अगर आप इस कार्बन को देखोगे, तो अभी भी इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा है, तो इसीलिए क्या करता है ये, एक और इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं आपस में इस तरीके से, ट्रिपल बॉन्ड। ये भी हटा दो, अब आपके पास कितना रह गया, ट्रिपल बॉन्ड। अब चेक कर लो, इसका भी ऑक्टेट पूरा है, इसका भी ऑक्टेट पूरा है, तो इस दोनों के ऑक्टेट पूरे हो गए। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। एंड नाउ यू हैव टू टेक केयर द क्वेश्चन नंबर 24, 23, 22, 21, 20 और 19, यानी इस रेड लाइन से आगे वाले सारे एक्सेप्शन केस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, और इसको स्पेशल ध्यान में रखना। मैं कह रहा हूं जितनी मेहनत तुम 18 के लिए कर रहे हो ना, 18 एक तरफ है, और बचे हुए जो 6 क्वेश्चन है ये एक तरफ है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा काम देखो बताने का है, कई सालों का जो एक्सपीरियंस है वो आपके काम आए, इसलिए मैंने आपको बताया। ये होता है यहाँ तक खत्म। अब आज का एक छोटा सा टॉपिक को डिस्कस करेंगे हम, उसके बाद आज की क्लास होती है खत्म। टॉपिक का नाम है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए आता है, बड़ा सिंपल है कैलकुलेट करना, इतना कुछ लंबी चौड़ी कहानी है ही नहीं। जैसे फॉर्मल चार्ज इक्वल टू V माइनस L माइनस हाफ और S, जहां पर V है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जहां पर L है लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, जहां पर S है शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब कैसे निकालते हैं फॉर्मल चार्ज, तो देखो अभी भी थोड़ी देर पहले हमने O3 का स्ट्रक्चर समझा था, क्या था, 6 3 जा 18, तो ऑक्सीजन 1 2, राइट। अब यहाँ पर 18 में से 4 माइनस कर दो क्योंकि 2 बॉन्ड है, 14। उसके बाद क्या सीखा था, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2, राइट। अब मैंने क्या कहा था, ऑप्शन तो कभी सिंगल बॉन्ड के साथ आता ही नहीं। अब बीच वाला ऑप्शन तो आराम से बैठा है, 2 बॉन्ड है, ये तो बेचारे मर गए, तो यहाँ ये हटाओ, लो डबल बॉन्ड। आपका मन करेगा यहाँ ये भी हटा दो और ये भी डबल बॉन्ड कर दो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ऑक्सीजन के 4 बॉन्ड होने का क्या तुक है, 3 बॉन्ड भी नहीं हो सकता, वो 3 बॉन्ड भी नहीं हो सकता। इसीलिए उसने डिस्क्राइब किया है कि इसके अगर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे 6, तो 1 2, ये देखो 1 2 3 4 5, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ऐसे ही इसके काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो 7 कैसे हो गए, क्योंकि इसने अपना ये रेड इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको दे दिया, तो इस पे पॉजिटिव साइन आ गया और इस पे नेगेटिव साइन आ गया। अब इस वाले ऑप्शन पे क्या साइन है,
नेगेटिव। इस वाले ऑप्शन पे क्या साइन है? पॉजिटिव। इस वाले ऑप्शन में क्या साइन है? जीरो, कोई है ही नहीं। कैसे निकालते हैं? फॉर्मल चार्ज वाले फॉर्मूले से। क्या होता है फॉर्मल चार्ज? ये होता है फॉर्मल चार्ज V माइनस एल माइनस हाफ एस। अच्छा, V क्या है? चलो 1 पे निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ लिखेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 1। क्या आंसर आना चाहिए? -1 आना चाहिए। देखते हैं आएगा या नहीं आएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के बताओ टोटल कितने होते हैं? चैट सेक्शन में जल्दी से बताइए, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई? रेनू वेरी गुड, अब्दुल बिल्कुल ठीक, 6 होते हैं ना। तो वो 6 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ लिखने हैं। बताओ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं इसके ऊपर? 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 है। माइनस हाफ इंटू शेड पेयर कितने दिखाई दे रहे हैं? ये देखो शेड पेयर, जो बॉन्ड होते हैं ना, शेयरिंग कर रखी होती है, उन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं शेड पेयर इलेक्ट्रॉन। कितने सिंगल बॉन्ड में? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2। आंसर आ गया -1। तो ये आपका ये दिख भी रहा है -1। ठीक है। ऐसे अगर मैं दूसरे का आंसर निकालूं तो क्या आएगा? दूसरे का आंसर आएगा फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 2, क्या आएगा? +1 आएगा। चलो देखते हैं। V माइनस एल माइनस हाफ इंटू एफ। V यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन कितने होते हैं? जेनुअली 6 होते हैं। लोन पेयर कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 2 ही दिखाई दे रहे हैं। हाफ शेड पेयर कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? ये देखो इलेक्ट्रॉन की भरमार है, 4 तो ये, 2 ये, 6 है। तो 2 3 जा, आंसर आया 6 माइनस में 5, आंसर आया +1। तो अब मैंने बता दिया था +1 आएगा। सिमिलरली थर्ड ऑप्शन को अगर आप चेक करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। चलो चेक करते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑफ थर्ड ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या? V माइनस एल माइनस हाफ एस। तो V वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के सभी को पता है 6। लोन पेयर दिख रहे हैं? हाँ जी दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 4 है। हाफ इंटू शेड पेयर कितने हैं भाई? 4 है, 2 बॉन्ड है तो 4 है। तो 2 2 जा 4, तो आंसर आया 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये इसके आंसर है -1 +1 और 0। ऐसे आप किसी भी कंपाउंड पे फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो। चलो ठीक है, निकाल के दिखाओ ये वाला फॉर्मल चार्ज। अब की बार केस किया था हमने, आपको याद होगा, वेरी इंपोर्टेंट। नंबर 2 नाइट्रेट, नाइट्रोजन 1 2 3, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और एक पे क्या लगा दो? नेगेटिव लगा दो। ठीक है, मैं प्रोसेस को जल्दबाजी में नहीं करवा रहा। 5 18 +1, तो ऐड कर दो, क्या आंसर आया? 24 आया। 24 में से एक बार माइनस करो, 2 + 2 + 2 6 को, क्या आंसर आया? 18 आया। अब 18 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 18 हो गए। ठीक है, अब 18 में एक तो नेगेटिव है, चलो इसका काम तो हो गया, बाकी तो नहीं हो पाए ना। तो अब हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? इस पे डबल बॉन्ड लगाना कर दो शुरू। ठीक है, डबल बॉन्ड अगर आप इस पे लगाओगे इस तरीके से, ये हटाओ और ये डबल बॉन्ड है, और ये हटाओ, ये डबल बॉन्ड है, तो आप इसके सभी फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो। ये नेगेटिव है। ठीक है, अब इसके 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको दिख रहे हैं। अब आप किसी भी उसका फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो, 1 का भी, 2 का भी, 3 का भी और 4 का भी। चलो मैं 4 का निकाल के दिखाता हूँ। 4 का फॉर्मल चार्ज ऑफ फोर्थ कंपाउंड क्या? ये है आपका V माइनस एल माइनस हाफ एस। V यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन कितने होते हैं? नॉर्मली 5। लोन पेयर कितने हैं इस पे? 0, कोई लोन पेयर नहीं है। अच्छा, हाफ शेड पेयर कितने हैं? चेक कर लो भाई, 4 4 8 और 2 10। देखो अपने आप आंसर क्या आ गया इसके बराबर, 5 - 5 यानी 0। ये आंसर आ गया, खत्म। ऐसे निकाल लेंगे। तो अब एक होमवर्क है आपके लिए जो आपको घर से करना है। देखते हैं कितने आंसर आप सही निकाल के लाओगे। इसके सभी के सभी आंसर निकालने हैं कार्बोनेट के। स्ट्रक्चर में बना देता हूँ 1 2 3
दो नेगेटिव हैं, एक डबल बॉन्ड हो यहाँ लगा देता हूँ, ये नेगेटिव है, आप बना लेना, यही बनेगा। यहाँ ऑप्शन 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव, यहाँ 1 2 3 4, ये है। आपको निकालना है फॉर्मल चार्ज 1 पे, 2 पे, 3 पे एंड 4 पे। इन पे फॉर्मल चार्ज आपको निकालना है, ठीक है। तो बहुत खास है, बना के लाना है। और फोर्थ का तो मैं डायग्राम भी नहीं बना रहा, इस पे अपने आप बना के लाओ, कितने आएगा फॉर्मल चार्ज, ठीक है। तो यहाँ तक आपका फॉर्मल चार्ज भी होता है खत्म। अगली डेफिनेशन नहीं आती, इस पे कैलकुलेट करना ही आता है फॉर्मल चार्ज। तो अगली क्लास में हम रेजोनेंस पे अटैक करेंगे, ड्रॉ करेंगे रेजोनेंस अलग अलग, कैसे कैसे रेजोनेंस होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।